हमने टेलीविजन के ऊपर इंडियाज गॉट टैलेंट में सैंड आर्ट के जरिए एक चमत्कारी कला का प्रदर्शन देखा था और मैं खुद अपने घर में देखकर भौंचक्का रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था। वो कलाकार आज हमारे बीच यहां मौजूद हैं। आज हम टेलीविजन पे नहीं, साक्षात उनका दीदार करने वाले हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आ रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। छेनी, हथौड़ी और पत्थर के साथ करते थे, जो जाकिर हुसैन तबले के साथ करते थे, वही आप रेत के साथ करते हो। दावे से कह सकता हूं कि आपका नाम कभी रेत पे नहीं लिखा जाएगा, पत्थर पे लिखी हुई लकीर होगा, इसे कोई मिटा नहीं पाएगा। On Asia's Got Talent, he's shone so bright. You have a message, you put that in your art. It's like you're a messenger of emotion. Finalist on the grandest stage of all, his sand art film at Cannes did enthrall, crafting tales that evoke admiration. बहुत भावुक अवसर हो गया मेरे लिए। नितेश भारती क्या आर्टिस्ट हैं ये। Ladies and gentlemen, put your hands together for India's very own Nitish Bharti. मैं चाहूंगा आप सभी से एक जोरदार तालियां, क्योंकि आपके सामने मंच पे उपस्थित हैं वो कलाकार, वो सैंड आर्टिस्ट जिन्होंने टेलीविजन के जरिए आपका भरपूर मनोरंजन किया था और आश्चर्यचकित हो गए थे, आप भौंचक्के हो गए थे। ये इंडियाज गॉट टैलेंट और एशियाज गॉट टैलेंट में टॉप 3 में अपनी जगह बना चुके थे और इंडिया के इकलौते, हमारे देश के इकलौते सैंड आर्टिस्ट हैं जिन्हें स्पेशली कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन दिया गया था। तो जरा जोरदार तालियां हमारे नीतीश भाई के लिए। और नीतीश भाई का स्वागत हम करना चाहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि सबसे पहले ऐसे महान कलाकार का इस मंच पे पहले स्वागत किया जाए। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे, मैं गुजारिश करना चाहता हूं श्री रमाकांत परशुरामपुरिया जी से कि वो मंच पर आएं और इस महान कलाकार का स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार हो जाए भक्तजनों, क्योंकि अभी आप भरपूर मनोरंजन लूटने वाले हैं, भरपूर मनोरंजन। और ये मनोरंजन लूटने वाले हैं, लूट कर जब आप घर जाएंगे तो आज तो आपको नींद नहीं आएगी। रमाकांत जी आइए। तालियां बजती रहे, क्योंकि केशव जी ने, राकेश जी ने भरपूर मनोरंजन किया है, नीतीश जी करने वाले हैं और फिर गंगा आरती का भी आप दर्शन करने वाले हैं। आपको पल भर को लगेगा कि आप बनारस में मौजूद हैं, काशी में मौजूद हैं। ये गाथा है कलिकाल की, है भक्तों के उद्धार। तालियां तालियां तालियां। श्री गंगा राम गाथा, 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 श्री गंगा राम। साथियों, आप गाड़ी खरीदते हैं तो इंस्टॉलमेंट देते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं तो भी प्रीमियम देते हैं, LIC लेते हैं तो प्रीमियम देते हैं, लेकिन ये भक्ति के लिए कोई प्रीमियम लगता है क्या? तालियां ही हैं आपका प्रीमियम। तालियां तो होती रहे, तालियों की आवाज जरा गड़गड़ाहट के साथ बजती रहे, क्योंकि ये तालियों की आवाज जब हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं जिनके सहयोग से ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। अगले साल भी हमको दावत मिलेगा फिर यहाँ प्रोग्राम करने का, क्यों जैन साहब? जोरदार तालियां गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के लिए। श्री गंगा राम गाथा, श्री गंगा राम गाथा, श्री गंगा राम गाथा। धन्यवाद धन्यवाद रमाकांत जी। अब मैं गुजारिश करता हूं श्री उदय जैन जी से। उदय जैन जी, आप यहां मौजूद हैं तो मेरी आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आएं। और आ गए उदय जी, आइए। दोस्तों, आप सारे बाबा गंगाराम जी के भक्त हैं और रज की महिमा, रज का बखान मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आप सब जानते हैं, क्योंकि रज को हम, आइए,
रज को हम चमत्कारिक रज कह सकते हैं, संजीवनी रज कह सकते हैं, मंगलकारी रज कह सकते हैं। और रज का बखान जितना भी किया जाए नीतीश जी, वो बहुत कम है। यहां ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो रज का सेवन हर दिन करते हैं, हर रोज करते हैं, सुबह ही करते हैं, और फिर उस रज के सेवन से उनका दुख दूर हो जाता है, उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर त्रेता युग में ही बाबा गंगाराम जी हुए होते और ये रज उस समय होता, तो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं पड़ती, रज से ही हमारे लक्ष्मण जी सजीव हो जाते। तो जोरदार तालियां। और ये रज सौंपने के लिए आ रहे हैं हमारे और आपके मित्र श्री उदय जैन। कथा है झुंझुनू धाम की। श्री गंगा राम गाथा, 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 श्री नीतीश जी, गंगा राम गाथा। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? और दिल में है अगर जुनून तो कोई हताश कैसे होगा? आपकी तालियां बजती रहे, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम का आपके तालियों की आवाज से ही हमें एहसास होगा। जोरदार तालियां। और एक बार फिर यहां इस प्रोग्राम को करने के लिए जितने हमारे सदस्य पिछले कई महीनों से मेहनत करते आ रहे हैं, तब ये प्रोग्राम आज हो पाया है। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ने हमें सहयोग दिया है, मार्गदर्शन दिया है, तब ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है। और मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप सब स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण कर लें। ज्योत को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सैंड आर्ट के बाद और गंगा आरती के बाद ज्योत की शुरुआत फिर की जाएगी। जिन भक्तों ने ज्योत का दर्शन नहीं किया है, वो फिर से शांति से लाइन में लगकर इस प्रोग्राम के बाद और गंगा आरती के बाद ज्योत का दर्शन करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि स्थान ग्रहण करें, ताकि मंच पे जो जलवा बिखेरने वाले हैं हमारे नीतीश जी, चलिए छा जाइए। और विश्वास की जोरदार तालियां। है पंचदेव सुख धाम की। ये गाथा गंगा राम की। श्री गंगा राम गाथा, 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 श्री गंगा राम।
मैं समय हूं, हर क्षण बुनने वाला धागा, जो कुछ था और जो कुछ है उसका साक्षी। मैं अस्तित्व की लय को नियंत्रित करता हूं, फिर भी उसके सामने झुकता हूं जो मुझे आदेश देता है। हर परमाणु और अनंत ब्रह्मांड का वास्तुकार, ये उनकी कहानी है, स्वयं अनंत काल की कहानी। पितामह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। और इस सृष्टि के पालन का दायित्व लिया श्री हरि विष्णु जी ने। और संहार को नियंत्रित किया महाकाल शिव शंकर जी ने। त्रिदेवों के सामंजस्य से सृष्टि का संचालन शुरू हुआ। और जब भी कभी इस सामंजस्य पर आंच आई, तब इस विश्व के पालनहार श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर मानव जाति की रक्षा की और सृष्टि को जीवन दान दिया। मत्स्य अवतार से भगवान बुद्ध तक हर एक अवतार में श्री हरि ने मनुष्य को सही राह दिखाई और जीवन का उपदेश मनुष्य के सामने रखा। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश रे, पधारोनी मारे देश। और वो समय आ गया जब भगवान श्री हरि विष्णु भारत की पवित्र भूमि पर पुनः अवतरित हो रहे थे। इस बार राजस्थान के शेखावटी अंचल के झुंझुनू नगर में। चेक 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 चेक। इस नगर की एक विशाल हवेली में पिता श्री झूठा राम जी और माता लक्ष्मी देवी के आंगन को इस विष्णु अवतार के जन्म स्थान का सौभाग्य मिला। आज ये हवेली मोदीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है और बाबा गंगा राम के भक्तों के लिए ये स्थान अपार श्रद्धा का केंद्र बन गया।
एक नया युग शुरू होने को था। सन 1895 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के शुभ अवसर पर श्री बाबा गंगाराम जी ने अवतार लिया। हवेली चारों ओर से दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। वहां उपस्थित सभी लोगों को एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ। क्यों ना हो, साक्षात सृष्टि के पालनहार का जन्म जो हुआ था। धन्य धन्य है माता लक्ष्मी, झूठा राम जी धन्य हुए, जिनके घर में विष्णु अंश से गंगा राम जी प्रकट हुए। माता पिता बालक गंगाराम की दिव्यता से विमोहित हो ही रहे थे, तभी बालक के नामकरण के दिन एक और साक्षात्कार हुआ। घर आए कुल पुरोहित ने कुंडली के ग्रहों का आंकलन करते हुए आश्चर्यचकित भाव से बालक को देखा और मुस्कुरा के बालक में दिव्य शक्ति का वास होने का प्रमाण दिया। और जब बाबा जी के नामकरण का समय आया, कुल पुरोहित विद्वान पंडित जी ने अपनी समस्त विद्या को एकाग्र करके पाप विनाशिनी मां गंगा और पतित पावन श्री राम के नाम का सम्मिलन करते हुए बालक का नाम गंगा राम रखा। बाल्यावस्था में ही बाबा गंगाराम ने आध्यात्म की परम अनुभूति प्राप्त कर ली। एक दिन माता लक्ष्मी देवी ने अपने घर पर श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन रखा। सारी तैयारी पूरी हो गई, परंतु माता लक्ष्मी देवी कुछ व्याकुल थी, क्योंकि पूजा का समय बीतता जा रहा था। परंतु आमंत्रित ब्राह्मण देव अभी तक पूजा कराने के लिए हवेली नहीं पहुंचे। तभी किसी ने बताया, पंडित जी तो दूर के गांव गए हुए हैं और उनका आज पूजा में आना असंभव है। बालक गंगाराम से माता की व्यथा देखी न गई और उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए पंडित जी को लाने। तभी
विष्णु रूपी बालक गंगाराम पंडित जी को न जाने कहां से प्रकट करके अपने साथ घर ले आए। मां प्रफुल्लित हुई, पिता चकित हुए, पर फिर उन्हें याद आई कुल पुरोहित जी की वाणी। और बालक गंगाराम के चमत्कार को प्रणाम करते हुए सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ की। महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उस दिन मैंने देखा भगवान को अपने ही रूप में अपनी ही पूजा करते हुए। त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में थे घनश्याम, कलयुग में हरि रूप हैं बाबा गंगाराम। समय बीतता गया और बाबा जी ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। बालक अवस्था में ही बाबा जी ने आध्यात्मिक रस से लोगों के जीवन को भर दिया। बाबा जी की अलौकिक शक्तियों के सानिध्य में रहने वाले लोगों को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती रही और बाबा गंगाराम से आशीर्वाद लेने हर कोई आतुर था। बाबा जी के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मानो सत्यता का प्रतीक था। अब समय आ गया था। जब बाबा जी अपने अवतार के प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु आध्यात्म के मार्ग को अपनाने जा रहे थे। बाबा जी को परिवार का वैभव, हवेली की विलासिता और राजसी जीवन कुछ भी नहीं रोक पाए और जगत को जीवन का अर्थ समझाने हेतु किशोर अवस्था में बाबा जी आ पहुंचे आज के उत्तर प्रदेश स्थित कल्याणी नदी के तट पर स्थित सफदरगंज नामक स्थान पर। और इस भूमि को मिला बाबा जी की कर्म भूमि होने का सम्मान। उस समय कल्याणी नदी एक बरसाती नदी थी। बारिश के कुछ महीने बाद नदी का जल सूख जाता था और जमीन बंजर हो जाती। मनुष्य, पशु और पक्षी हर कोई पानी के लिए व्याकुल हो जाता। विष्णु रूपी बाबा गंगाराम जी के चरण स्पर्श मात्र से कल्याणी नदी 12 मासी बहने लगी, जो आज तक निरंतर प्रवाहित है। पूरा क्षेत्र हरियाली से भर गया। बाबा का ये चमत्कार देख जन जन आनंदित हो उठा। और हो भी क्यों ना, जिस पालनहार ने 3 कदमों से इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, वो स्वयं श्री हरि विष्णु उनके सामने थे। बाबा जी अपनी दैवीय शक्तियों को कभी प्रकट नहीं करते थे, परंतु कभी कभी उनकी दिव्यता स्वतः ही उजागर हो जाती। और ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आया जब बाबा जी की दिव्यता देख मैं भी थम सा गया।
एक दिन नित्य पूजा हेतु बाबा जी प्रातः काल कल्याणी नदी के तट पर पहुंचे। स्नान व तर्पण आदि से निवृत्त होते ही बाबा नदी के जल से बाहर निकल ही रहे थे। तभी वहां उपस्थित लोगों ने जल में ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर सभी नतमस्तक हो गए। जल में बाबा की परछाई दिख रही थी, साक्षात श्री हरि विष्णु रूप में। उस दिन वहां उपस्थित हर कोई धन्य हो गया। साधु, संत, जनमानस, धरती, अंबर, हर कोई, और सबसे भाग्यशाली था कल्याणी नदी का वो पवित्र जल जिसने साक्षात प्रभु के प्रतिबिंब को दर्शाया। बाबा गंगाराम जी ने अपनी कर्म भूमि सफदरजंग में अपने हाथों से शिवलिंग को आकार देकर प्रतिष्ठापना की थी। कल्याणी नदी के पावन जल से नित्य अभिषेक, पारिजात फूलों को अर्पित कर नित्य पूजा करना बाबा जी को अत्यंत प्रिय था। इस अद्भुत दृश्य को देख बस एक ही शब्द मेरे कानों में गूंजता था, नमः। जहां न से नारायण और म से महादेव का संगम हो रहा था। ओम नमः शिवाय, शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिवे। बाबा जी ने अपने कर्म भूमि कल्याणी नदी के तट पर श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह को भी प्रतिस्थापित किया। जहां एक ओर गीता का ज्ञान था तो एक ओर भक्ति का दान, बालक रूप में सत्यनारायण भगवान की पूजा, और यहाँ अपने ही दिव्य स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा करते हुए बाबा ने मनुष्य मात्र के धर्म पालन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। मानव लीला करते हुए बाबा गंगाराम जी लोगों की पीड़ा देख व्याकुल हो जाते। कलयुग का प्रभाव देख उनका मन द्रवित हो जाता और वो अपने देवत्व और तेज से लोगों का कल्याण करने लगे।
और लोग उन्हें देव पुरुष कहने लगे। शायद इसी प्रयोजन से बाबा जी ने इस धरती पर अवतार लिया था। उन्होंने अनुभव किया कि भगवत भक्ति से विमुखता ही लोगों की पीड़ा का प्रमुख कारण है। अतः उन्होंने संसार को भक्ति की शक्ति का शाश्वत मार्ग पाने के लिए गंगा राम महामंत्र दिया। गंगा राम जप से भक्तों आत्मा शक्ति बढ़ जाती है, माया के बंधन कट जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। समय था सन 1938 के पौष माह की शुक्ल चतुर्थी का। दिनकरवदनं तीक्ष्णं श्राकराळं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिभद्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तवेदाणवेद्यं रं 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 राक्षसान्तम् सकल दिशय संग्रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तम्। बाबा जी ने अपने स्वधाम गमन का मन में संकल्प किया और वो कल्याणी नदी के तट पर एक विशाल काय वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था जब पूरा संसार निद्रा में लीन था। तभी योग मुद्रा में विराजमान होकर अपने दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बाबा गंगा राम जी ने स्वधाम गमन करने की तैयारी कर ली। श्री हरि विष्णु अपने वैकुंठ धाम चले गए, परंतु जाते जाते बाबा जी ने संसार को भक्ति की नई राह दिखाने के लिए अपने भक्त देवकी नंदन को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान कर गए, जिन्होंने आगे चलकर कलयुग में भक्ति का नया इतिहास रच दिया। सकल दिशय संग्रामदूतं नमामि हम हम स्वरूपं विकटमुखं सूक्ष्म सूक्ष्मावतारम्। और इस तरह श्री भगवान विष्णु ने अपने कलयुग के इस अर्चावतार श्री बाबा गंगा राम को पुनः अपने में समा लिया। बोलो विष्णु अवतार बाबा गंगा राम की जय। बोलो झुंझुनू वाले बाबा गंगा राम की जय। ये कथा इतिहास की है, भक्ति और विश्वास की है, पंचदेव सुख धाम की ये गाथा गंगा राम की। श्री गंगा राम गाथा, 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 श्री गंगा राम गाथा। बोलिए बाबा गंगा राम की। अद्भुत, अद्वितीय, कल्पना से परे। नितेश भारती जी के लिए एक बार तालियां आपकी लाउडली जोरदार बजे। श्री गंगा राम गाथा, अद्भुत। श्री गंगा तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। राम गाथा, श्री गंगा राम गाथा, श्री अद्भुत कला है। बाबा गंगा राम जी की गाथा को रेत के माध्यम से, रज के माध्यम से ऐसा आकार देने वाले इस जादूगर कलाकार के लिए तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने अपनी उंगली के माध्यम से इस अद्भुत कथा को पिरोया है। और अभी ये कथा अपना पूर्ण रूप लेना बाकी है। अभी आपने बाबा जी की लीलाओं का सूक्ष्म दर्शन किया है, मुख्य चमत्कार अभी आपकी आंखों के सामने आना बाकी है। लेकिन कुछ प्रश्न मेरे मन में हैं कि ये अद्भुत गाथा, ये अद्भुत कथा, ये अद्भुत कहानी, आप जब इसे आकार दे रहे थे तो आपका अनुभव कैसा रहा था? भक्तगण जानना चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले जय बाबा गंगाराम जी की। मैं बहुत 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 आज अपने आप को खास महसूस कर रहा हूँ इस प्रस्तुति के लिए।
तो जब ये कहानी हमारे पास आई तो अ, इस कहानी की खूबसूरत बात ऐसी थी, हम जितने बार इसको पढ़ते थे उतने बार कुछ नया अनुभव, एक कुछ नई चीज निकल के सामने आती थी। और विशेषता बाबा जी का जीवनी इतनी बड़ी है कि घंटों बीत जाए हम अगर हर एक, जैसे कहते हैं ना कि महाविष्णु हर एक श्वास में एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, वैसे अगर हर एक श्वास की कीमत लगाई जाए तो न जाने कितने साल लगेंगे बस बाबा जी की गाथा करने के लिए। तो जब हम इस चीज से गुजर रहे थे, हमने बहुत से बुक्स पढ़े, कुछ आर्टिकल्स देखे, सॉन्ग सुने, आपके तो बहुत सॉन्ग सुने, तो इस गानों से, चीज़ों से हम एक चीज़ें समझते गए और समझते समझते इसको संक्षिप्त रूप में कैसे किया जाए ताकि लोगों तक, भक्तों तक ये कहानी सीधी पहुंचे और उनको पता चले कि इनकी जीवन शैली कितनी कितनी गौरवशाली और कितनी वैभवशाली थी। अद्भुत। एक बार तालियां आपकी लाउडली बजनी चाहिए। आप कथाओं को आज अन्य रूप में देख रहे हैं। कथाओं को पहुंचाने का कई मार्ग होता है, लेकिन ये मार्ग सचमुच अद्वितीय है। तालियां तो बनती थैंक यू हैं। सो मच। मन में जिज्ञासा एक और है कि आपने इतने कम समय में, क्योंकि ये कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परंतु इस कथा को इतने कम समय में आपने जो क्रियान्वित किया है, ये कैसे संभव कर पाए आप? अब मुझे लगता है ये कथा, विष्णु रूप भगवान बाबा राम जी की कथा, मुझे कहीं ना कहीं रामायण, महाभारत, इन सब के बहुत करीब लगती है कि हर एक अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने ढंग में, अपने अपने तरीके से उस कथा को समझ लेता है। जब ये रेत के माध्यम से करने की बारी आई तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस कथा को सिंपल किस तरीके से किया जाए और कितने कम से कम समय में जो एक कथा का अर्क होता है, जो उसका आत्मा होता है, उसको प्रस्तुत कैसे किया जाए। तो शायद मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं, आई गेस बाबा जी ने वहाँ से आदेश दिया। और एक ख़ास बात थी कि जैसे हर एक चीज़ का एक समय होता है, एक पेड़ को बढ़ने के लिए सही सूर्य प्रकाश, सही रेत, सही मिट्टी, सही पानी, हर एक सही पोषण लगता है, वैसे इस कथा को भी प्रस्तुत करने का एक सही समय था। और वो उन्होंने सब बस मुझे माध्यम बनाया उस चीज़ को आगे करने के लिए। ऑलमोस्ट 2 महीने से हम इस कथा पे ऊपर काम कर रहे थे और हमेशा हमें लगता था कि इसको इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ की वजह से हमने 2 पार्ट में इस कथा को, जनरली मैं 15 मिनट के ऊपर परफॉर्म नहीं करता हूँ, मैक्सिमम हमने कुछ अटेम्प्ट किया तो वो 22 मिनट का था, पर पहली बार ये 1 घंटे की कथा हो रही है जिसमें हमने कहा इस कहानी को न्याय मिलना चाहिए। समय, जब विष्णु रूप जी ने समय की परवाह नहीं की, भगवान समय के परे, तो उनकी कहानी हम समय में कैसे बांध सकते। फिर भी मुझे क्या लगता है कि हमने ये कम समय में किया है, 1 घंटे से भी ज्यादा होनी चाहिए डेफिनेटली, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। तालियां आपकी जोरदार बजे, जोरदार। आपने हमारी रोचकता जो है, जिज्ञासा है, और बढ़ा दी है। ऐसे तो इस कथा में, इस गाथा में कई सारे चरित्र हैं। हम भक्त शिरोमणि को देखते हैं, माता गायत्री को देखते हैं, तपस्वी परिवार को देखते हैं, बाबा गंगाराम विष्णु अवतारी को देखते हैं। आप जब इस कथा को आकार दे रहे थे तो आपने कोई विशेष क्षण अनुभूत किया इस चरित्रों के माध्यम से? विशेष क्षण मतलब मैं इस चीज से बहुत अचंभित हुआ कि जब आप सांसारिक जीवन में होते हो, जैसे भक्त शिरोमणि की आपने बात करी, वो सांसारिक जीवन में थे और उनको भगवान की आज्ञा हो गई और बिना क्षण ना सोचे ना समझे वो झुंझुनू वहाँ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी जो जीवनी है वो पूरी तरह से बदल दी। तो ये डेडिकेशन, इतना एक बस आपको आगाज है और आप अपना पूरा जीवन, और उनके बाद उनके बच्चे, जिस तरीके से उनका त्याग, तपस्या, जिसका टाइटल है हमारे आशीर्वाद मंदिर का, वो बहुत 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 इस पूरे कहानी को जायज़ है। और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को त्याग करना, मतलब कोई भी चीज़ पाने के लिए जितना समय लगता है, त्याग करने के लिए कुछ क्षण लगते हैं, पर वो क्षण अपनी जिंदगी में लाना, वो सबसे बड़ी बात है। और वही आध्यात्म है, वही परमार्थ है, और ये परमार्थ की कहानी है। जोरदार तालियां आपकी, जोरदार। बोलिए बाबा गंगा राम की जय। आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि भगवान विष्णु नारायण समस्त कलाओं के धारण करते हैं, समस्त कलाओं का धारण करते हैं, और उनमें से एक कला आपके हाथों में भी है। इतनी प्यारी कला है, तो आप इस सैंड आर्ट की कला को और बाबा जी के जीवन यात्रा को कैसे संबंधित करते हैं? देखो, मेरा आज भाग्य खुला है, मैं सच बताऊं, बिल्कुल भी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। पिछले 15 साल से मैं इस कला को प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली बार जो कहानी रेत में जन्म ली है, जिस कहानी में रेत में अपनी परवरिश करी है, वो कहानी हम रेत से दिखा रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य कौन होगा? जिस राजस्थान की रेत से हम
पता नहीं कितनी कहानियां लिख रहे हैं। आज सच में उस रेगिस्तान की रेत ने अपने पूरे जीवन का सार्थक किया और उस वजह से मेरा भी जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि थोड़ी रेत मेरे हाथ में भी लग गई है। जय 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 बोलो बाबा गंगाराम की। नितेश भारती, आपके नाम में ये भारती है और सचमुच आप भारत के नाम को और भी आगे लेकर जाएं। हमारी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है। क्या आप आगे की कथा जानना चाहते हैं तो एक जयकार पर ये जरा आगे हाथों की खड़े कथा करके। बताने से पहले मैं एक कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ बताना चाहते हैं? हाँ। आप हमारी जिज्ञासा और बढ़ाना चाहते हैं? जिज्ञासा नहीं, मैंने अभी 2 मिनट पहले पूरा मेरे भाग खुल गए। ओके। तो और एक भाग जरा नजदीक जाके मैं खोलना चाहता हूँ और मैं झुंझुनू आके इस कथा का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। 17 तारीख को, 17 अप्रैल को हम जरूर, और वहां पे तो हम रज से ही करेंगे, इसमें तो थोड़ी रज मिलाई है। वहां पूरी कहानी वहीं के रज से बताई जाएगी और रूबरू होऊंगा, जरूर होऊंगा मैं उस परमात्मा से, उस आत्मा से और वो पूरे आयोजन से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। पर मेरी एक उसके ऊपर शर्त है। ओके। और वो मतलब शर्त तो मुझे नहीं रखनी चाहिए, पर मैं यहाँ बैठ रहा था और आपको देख रहा था। अगर आप गाएंगे तो ही मैं वहां पे परफॉर्म करूंगा। ओके, वेरी नाइस। तो मैं आपको बता दूं नितीश भैया, हाँ। कि मेरे एक और भैया हैं, तो फिर तो हम सारे 3 मिल जाएंगे। 3 तिगड़ी तो और कमाल करने वाली है। एक बार तालियां बज जाए जोरदार। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 16-17 अप्रैल पंचदेव मंदिर में विराजमान होकर हम स्वर्ण जयंती महोत्सव को जब सेलिब्रेट करेंगे। आपके हाथों का जादू, सैंड आर्ट होगा और बाबा जी की पूर्ण गाथा होगी। एक जयकार जरा जोरदार, बाबा गंगाराम की जय। तो आप भाग लें आगे की क्रियाओं में। हाँ। और मैं यहाँ से भाग लूं। आप वहां जाइए, मैं वहां जाता हूँ और कहानी आगे बढ़ाते हैं। बोलो बाबा गंगाराम की। आपकी तालियां जितनी जोरदार बज सके एक बार उतनी जोरदार। नितेश भारती आगे की कथा पूर्णता की ओर, चिता पर हुए चमत्कार की ओर। बाबा गंगाराम की, पंचदेव धाम की, भक्त शिरोमणि की, माता गायत्री की जय। श्री गंगाराम गाथा, श्री गंगाराम गाथा, श्री गंगाराम विष्णु लोक गमन करने से पूर्व बाबा गंगाराम जी ने इस संसार को एक अलौकिक भेंट दी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसने बाबा जी की आस्था और श्रद्धा को जन जन तक फैलाया और कलयुग में बाबा गंगाराम जी की महिमा को जगत में उजागर कर दिया। और वो शक्ति थी भक्ति की। विष्णु अवतार बाबा गंगाराम के स्वधाम गमन के समय उनके परम भक्त पुत्र श्री देवकी नंदन मात्र 6 साल के बालक थे और इस बालक को बाबा जी ने चुना अपनी शक्तियों का उत्तराधिकारी। बाबा जी ने अपना कर कमल उठाकर अपनी भक्ति का तेज बालक देवकी नंदन को समर्पित कर दिया और भविष्यवाणी करते हुए संसार को बताया, ये बालक कलयुग में भक्ति का अमर इतिहास लिखेगा और मेरे अवतार को सार्थक करेगा। और इस प्रकार भक्त देवकी नंदन की भक्तिमय जीवन यात्रा प्रारंभ हो गई। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्बोधयश्च भव्यम् भूतावृतत्तस्येषाणः यदन्नेनाधिरोहति। भक्त देवकी नंदन के हृदय में
बाबा की दिव्य छवि सदा सदा के लिए अंकित हो गई थी और उस अलौकिक तेज का अनुभव समय के साथ साथ और प्रगाढ़ होता गया, मानो सारे विश्व का ज्ञान उनमें समाहित हो रहा हो। समय बीतता गया और देवकी नंदन जी अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। भक्ति का मार्ग सरल कहाँ होता है, कठिनाइयां आई, चुनौतियां आई, परंतु एक शक्ति हमेशा देवकी नंदन को अपनी ओर खींचती रही और वो उसी से प्रेरणा लेकर अपना मार्ग खोज लेते थे। वो शक्ति थी श्री बाबा गंगाराम जी की। अब समय था भक्त देवकी नंदन जी के जीवन के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ने का। देवकी नंदन के परिणय का सुअवसर आया। शिव समान देवकी नंदन जी के योग्य शक्ति स्वरूपा पत्नी का चयन तो देवलोक में पहले से ही निश्चित था, जिनका नाम था गायत्री देवी। बाबा ने गायत्री देवी को विवाह के पूर्व सपने में आदेश दिया, तुम मेरे भक्त की भार्या बनकर मेरी भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाओगी। तुम दया, करुणा और ज्ञान के द्वारा मेरी भक्ति का प्रकाश फैलाओ। नमो नमः शिव शंकराय, नमो नमः कपीश्वराय, नमो नमः बाबा गंगाराम जी के आदेशानुसार शिव स्वरूप भक्त देवकी नंदन और शक्ति स्वरूपा देवी गायत्री का विवाह संपन्न हुआ। मानो शिव और शक्ति इस कलयुग के कल्याण हेतु गठबंधन में बंध रही हों। किमुच्चाटनीयम्
गायत्री देवी देवकी नंदन जी के जीवन में लक्ष्मी स्वरूपा बनकर प्रवेश किया और वो दोनों आ पहुंचे अपने जीवन के एक नए पड़ाव मां काली की नगरी कोलकाता में। शायद यहीं से उनकी जीवन गाथा को एक नया आयाम मिलना था। भक्त देवकी नंदन जी का हाथ मानो पारस बन गया था। जिस भी व्यवसाय को हाथ लगाते वो सोना बन जाता। व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। परंतु भक्त देवकी नंदन और मां गायत्री देवी का लक्ष्य था भक्ति मार्ग से जन कल्याण, क्योंकि दोनों ने ही इस भक्ति मार्ग को हमेशा से धन संपदा और वैभव से ऊपर रखा। भक्त देवकी नंदन जी के जीवन का जो उद्देश्य था वो समय अब आ गया था। समय था इस युग को एक अलौकिक शक्ति से परिचय कराने और जगत को भक्ति का नया मार्ग दिखाने का। एक रात भक्त देवकी नंदन नित्य की भांति बाबा का ध्यान कर निद्रा में लीन थे। तभी जिस क्षण की प्रतीक्षा भक्त देवकी नंदन कर रहे थे वो क्षण आ गया। बाबा गंगाराम जी ने भक्त देवकी नंदन को स्वप्नादेश देते हुए कहा, उठो देवकी नंदन, तुम्हें जगत का कल्याण करना है। तुम झुंझुनू जाकर मेरी धर्म पताका फहराओ, मेरी भक्ति का महत्व लोगों पर प्रकट करो, मेरे दिव्य अवतार का उद्देश्य पूर्ण करो। स्वप्नादेश में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था और फिर उन्हें एक अलौकिक किरण दिखाई दी और देवकी नंदन उस ओर आगे बढ़ने लगे। तभी चारों तरफ से प्रकाश फैलने लगा। वहां एक गड्ढा दिखाई दिया जिसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने गड्ढे को और खोदने को कहा और तभी एक चमत्कार हुआ। गड्ढे को खोदने से अंदर से शिव परिवार, मां लक्ष्मी, हनुमान जी और दुर्गा देवी की मूर्तियां बाहर निकल आई।
इसके बाद बाबा गंगाराम जी की तेजोमय प्रतिमा प्रकट हुई। कुछ क्षण के बाद एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और सारी मूर्तियां अपने आप सिंहासन में विराजमान हो गईं। तभी वो दिव्य सिंहासन आकाश की ओर बढ़ने लगा और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं। भगवान की आज्ञा पाकर भक्त देवकी नंदन का रोम रोम उल्लासित हुआ। वो भार्या गायत्री देवी के साथ इस महान उद्देश्य को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प लेकर बढ़ चले और आ पहुंचे मरुभूमि राजस्थान के झुंझुनू नगर में। अविद्धदृक्साक्ष्युभयं दरीक्षते स आत्ममूलो वतुमां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु शीघ्र अतिशीघ्र पावन भूमि में गंगा दशहरा के शुभ दिन शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ। रेत के कण कण में ऊर्जा भर गई, मानो भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों में ये कार्य ले लिया हो। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। एक के ऊपर एक भक्ति की ईंट रखी जाने लगी। कब, कैसे, किस तरह कुछ पता नहीं चला। बस मानो बाबा गंगाराम जी की कृपा से ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। और देखते ही देखते ठीक एक वर्ष बाद गंगा दशहरे का शुभ दिन आया। 18 जून 1975 को बाबा गंगाराम जी और पंचदेव मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आ गया। जैसे भागीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित किया था, वैसे ही कलयुग में भक्त देवकी नंदन ने बाबा गंगाराम जी की भक्ति गंगा को इस मरुस्थल में अवतरित किया। भक्त देवकी नंदन और मां गायत्री ने तन मन धन से विष्णु रूप बाबा गंगाराम जी की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर अभी तो उनकी अग्नि परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी। जैसे भक्त प्रहलाद, मीरा, नरसी आदि भक्तों की भक्ति का उपहास किया गया, वैसे ही भक्त देवकी नंदन और देवी गायत्री की भक्ति का उपहास उनके परिजनों और धर्म विरोधी लोगों ने शुरू किया। स्वार्थी, अत्याचारी लोगों ने दोनों का जीवन कांटों से भर दिया। तूफान आए, अग्नि से चलना पड़ा, पर दोनों अपने दृढ़ संकल्प और बाबा की असीम शक्ति के सहारे बढ़ते गए। नाम जप से विषम परिस्थितियों को भी सहज बनाते हुए दोनों ने भक्ति की परिभाषा बदल दी। मम सर्वरक्षां इस विषम परिस्थिति में भक्त देवकी नंदन और माता गायत्री के 2 पुत्र और 4 पुत्रियों ने आगे बढ़कर आजीवन अविवाहित रहकर उनका साथ देने की भीष्म प्रतिज्ञा की
और चल पड़े अपना वैभवपूर्ण जीवन त्याग कर माता पिता के भक्ति पथ पर। यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् सिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुर्निपतंश्च गर्भ। ये दृश्य देखकर कलयुग भी सहम गया। अपनी संतानों की इस दृढ़ प्रतिज्ञा से एक बार माता पिता भी व्यथित हो गए, किंतु इसे विधि का विधान मानकर जग कल्याण के पुनीत उद्देश्य के मार्ग पर आगे बढ़ चले। इस प्रकार भक्ति शिरोमणि देवकी नंदन और मां गायत्री देवी ने सपरिवार इस संसार के हर मोह का त्याग करके मंदिर परिसर में वनवासी जीवन व्यतीत करने का प्रण ले लिया। उसी क्षण भक्त शिरोमणि देवकी नंदन और मां गायत्री देवी ने तुलसी पत्र हाथ में लेकर अपने द्वारा उपार्जित करोड़ों की धन संपदा का पूर्णतः त्याग कर दिया और उसे सत्पात्रों में वितरित कर दिया। उन्होंने संसारियों के संसर्ग को भी त्याग दिया। उनके मन में मोह माया तो छू भी नहीं गई थी। सनत कुमारो वतु कामदेवा द्वयशीर्षा मां पतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यात शेषात्। एक वनवासी की तरह मंदिर परिसर में ही उनका जीवन व्यतीत होने लगा। अब बाबा गंगाराम जी का वंदन, भजन, कथा, नाम जप ही उनका जीवन बन गया। बाबा गंगाराम जी की भक्ति में डूबे देवकी नंदन जी का बस एक ही लक्ष्य था, भक्तों को भगवान से मिलाना। अपने त्यागपूर्ण जीवन से संसार को भक्ति का मार्ग दिखाते हुए भक्त देवकी नंदन ने परमार्थ के पथ को अपनाया, जिस पथ पर चलकर पहले भी अनेकों नेक भक्तों ने संसार को सत मार्ग दिखाते हुए अपने प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त किया था। धीरे धीरे वो दिन आ गया जब भक्त शिरोमणि देवकी नंदन इस संसार से विदा लेने वाले थे। भक्त और भगवान के मिलन की घड़ी आ चुकी थी। 21 अप्रैल 1992 का सूर्योदय एक नया इतिहास लेकर आया। आज बाबा की लीला में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। और भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी ने बाबा गंगाराम का नाम उच्चारण करते हुए इस नश्वर संसार को त्याग दिया। उनका संपूर्ण जीवन केवल और केवल
श्री बाबा गंगाराम जी की लीला और भक्ति को समर्पित था। उनके पार्थिव शरीर को चिता पर लेटाकर अग्नि दी गई। उसी क्षण शक्ति स्वरूपा गायत्री देवी ने अपने दोनों हाथ उठाकर सूर्य देव की साक्षी में बाबा को पुकारा और भक्त देव की नंदन की भक्ति का प्रमाण संसार को दिखाने के लिए करुण पुकार लगाई। उस त्याग की मूर्ति मां गायत्री देवी ने पहली बार भगवान से कुछ मांगा था। बाबा ने पुकार सुन ली और चिता में चमत्कार हुआ। जलती चिता से भक्त देव की नंदन जी का दाहिना हाथ उठकर आशीर्वाद की मुद्रा में हिलने लगा और उनके मस्तिष्क से जल की धारा बहने लगी। ये देख जल थल नभ बाबा गंगाराम जी की जय जयकार से गूंज उठे। भक्त देव की नंदन के महाप्रयाण के पश्चात शक्ति स्वरूपा माता गायत्री देवी ने अपने जीवन को भक्तों के मार्गदर्शन हेतु समर्पित कर दिया। वो दया, करुणा और प्रेम की जीवंत मूर्त थी। अपने आशीर्वाद और वचनों से उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। बाबा की महिमा और चमत्कारों का तेज सारे संसार में फैलने लगा। बाबा गंगाराम की महिमा और श्री पंचदेव मंदिर की ख्याति दसों दिशाओं में फैलने लगी एवं भक्तों का समूह मंदिर में उमड़ने लगा। और इस प्रकार भक्तों को राह दिखाते दिखाते त्याग, तपस्या और ममता की प्रतिमा मां गायत्री देवी भी बाबा के चरणों में लीन हो गई। नमोस्तुते श्री गंगारामाय, नमोस्तुते नारायणं, नमोस्तुते श्री पंचदेवाय, पादपद में नमो नमः। कलयुग ने ऐसी भक्ति कभी न देखी जहां एक तरफ समृद्धि थी और दूसरी तरफ था शाक के पत्तों पर आधारित जीवन। फिर भी अपने आराध्य की भक्ति और जग कल्याण के लिए देवकी नंदन और मां गायत्री देवी ने सपरिवार दूसरा पर्याय चुना और पूरे जीवन भर इसी प्रतिज्ञा का पालन किया। पंचदेव मंदिर परिसर में नव निर्मित आशीर्वाद मंदिर आज उनकी त्याग, तपस्या और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक बन गया है। झुंझुनवासी ने नमो नमः, देवकी नंदन नमो नमः, गंगाराम देवाय नमः। उनके त्याग, तपस्या, भक्ति से आज पंचदेव मंदिर
और आशीर्वाद मंदिर की रज प्रसाद बन गई है। श्रद्धालु भक्त जन इस मंदिर की रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। इस रज ने न जाने कितनों के बिगड़े काम बनाए, कितनों को रोग मुक्त किया और न जाने कितनों को दुख से मुक्ति दिलाई। ये थी विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी और शिव स्वरूप श्री देवकी नंदन जी और शक्ति स्वरूपा मां गायत्री देवी की अद्भुत गाथा, जिन्हें हम सभी हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। यही कामना करते हैं कि इन त्रिशक्तियों की कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। कलयुग की इस त्रिशक्ति को कोटिश नमन है। ओम तत्सत। श्री गंगाराम देवाय नमः। अद्भुत 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 अद्भुत। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। नीतीश जी, मैं तो ये कहूंगा कि त्याग, तपस्या, समर्पण, आस्था, विश्वास और श्रद्धा के बिना ऐसा अटूट प्रदर्शन संभव ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि आप 16 और 17 तारीख को अप्रैल 2025 में झुंझुनू दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं, तो बाबा जी के प्रति ये समर्पण नहीं तो और क्या है? ये समर्पण ही तो है। जोरदार तालियां हमारे इस महान कलाकार के लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा और आप हम भारतीयों को हमेशा गर्व करने का मौका देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे आप प्यारे भक्तों के लिए? थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से इस पूरी कहानी को देखने के लिए। मैं कहना चाहूँगा, ये जब कहानी ख़त्म हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा दायित्व जो है, मैं बहुत हंस रहा था जब लास्ट सेगमेंट था, तो ये दायित्व था। ये दायित्व बाबा जी की कृपा से मेरे हाथों के माध्यम से यहाँ पूरा हुआ। इससे अच्छी बात क्या है? और इस दायित्व को मुझे देने के लिए सिद्धांत जी और मोदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत, सुनील जी, आप दोनों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नीतीश जी, आज से 20 साल पहले मुझे एक कलाकार का फोन आया था और मुझे बुलाया गया था स्टूडियो में। एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी और मेरे सामने एक लाइन आई थी। वो लाइन आज आपकी कमेंट्री में भी यहाँ चल रहा था। त्रेता में श्री राम थे, त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में हरि रूप हैं बाबा गंगाराम। मैंने 20 साल पहले ये रिकॉर्ड किया था और मैंने बांगुर नगर में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई थी। तो सुनील भाई, सिद्धार्थ भाई, सबसे मुलाकात हुई थी, सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई थी और मैं उसी दिन जुड़ गया था। ये हमारा भी तो समर्पण है नीतीश जी, और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपका ये प्रदर्शन आज हमें देखने का मौका मिला। फिर मुलाकात होगी एंड धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोलिए श्री बाबा गंगाराम जी की, भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी की, माता गायत्री देवी जी की।